नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ जानकारी आप समझ पाएंगे। साथियों, आज के वीडियो सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज मैं इसमें आपको बताऊंगा लाइसेंस को लेकर के कौन से नए नियम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और जो सीनियर सिटीजन्स के व्हीकल्स होते हैं उन पर सरकार कौन सी राहत देने जा रही है। सभी पर विस्तार से बात होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी समझ पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप इतना कीमती समय इस वीडियो में देने वाले हो तो हमारा ये जानने का हक बनता है कि आखिर हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। नंबर 1 पर हमारा जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, सीनियर सिटीजन के अधिकार क्या हैं और पुरानी गाड़ियों को लेकर के कौन सा ऐसा नियम आया है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। सरकार की नज़र में वरिष्ठ नागरिक कौन है? तो देखिए, हर वो पुरुष जो 60 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है वो एक वरिष्ठ नागरिक है, और हर वो महिला जो 58 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुकी हैं वो भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती हैं। तो सीनियर सिटीजन जब आप एक बार हो जाते हो तो सरकार आपका विशेष ख्याल रखती है। ख्याल कैसे रखती है? ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो पर्सनली मेरे को कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो आरटीओ कार्यालय में जब जाते हैं अपना आवेदन ले करके तो वहां पर उन्हें उम्र का हवाला दे करके लाइसेंस बनाने से मना कर दिया जाता। कई बार उनसे रिश्वत मांगी जाती है, जिस वजह से डरे सहमे बुजुर्ग जिनको नियमों की जानकारी नहीं है वो या तो पैसे दे देते हैं या तो घर पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस की मैक्सिमम उम्र आखिर क्या है, किस उम्र तक आप अपना लाइसेंस बनवा या रिन्यूअल करा सकते हो कानूनी तरीके से। तो साथियों, आप लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का नाम सुना होगा, यानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हो आप खुद सर्च करके पढ़ सकते हो। क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया 18 साल और मैक्सिमम एज कोई अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। इवन ना तो हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी अभी तक मैक्सिमम एज इसकी नहीं बताई। अगर आप 80 साल के भी हो तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो या फिर उसको रिन्यूअल करा सकते हो। अब वो चीज़ अलग है कि आपकी जो वैलिडिटी होगी लाइसेंस की वो मात्र 2 से 3 साल ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो भी जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, यानी आपका जो लाइसेंस है वो किसी भी उम्र में बन या रिन्यूअल हो सकता है, बशर्ते आप मेडिकल फॉर्म सबमिट करो। अब ये मेडिकल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है वो भी आगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, क्या 60 प्लस उम्र वालों का लाइसेंस नहीं बनता है? अगर आपके मन में ये डाउट है तो इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। 60 प्लस हो, मैंने अभी बोला, चाहे 80 प्लस हो, लाइसेंस आपका बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कब जरूरी होता है? सबसे बड़ा टॉपिक इस चीज़ का है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी हो गया है। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 39 साल के बीच में है तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बट जैसे ही आप 40 की उम्र को टच करते हो, 40 की उम्र क्रॉस करते हो, वैसे ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाइसेंस का आवेदन करते समय नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने आपको अलॉटमेंट दे दिया, टाइम स्लॉट बुक हो गया, तो फिर जब आप वहाँ पर जाओगे तब आपको जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट 40 की उम्र के बाद आप ना तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो और ना ही उसे रिन्यूअल करा सकते हो। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा इसमें क्या क्या चेक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जब किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो ये चेक करता है कि सुनने की क्षमता आपकी कितनी है, कितने डेसिबल तक आप क्लियर सुन सकते हो, देखने की क्षमता कितनी दूर तक है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है हार्ट रिलेटेड या फिर कोई भी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं, कहीं वो चीज़ तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है कि आप ग्रीन सिग्नल को रेड सिग्नल समझो और रेड सिग्नल को ग्रीन सिग्नल समझो। ये सब समझने के बाद डॉक्टर एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी तरफ से जारी करता है, वो आपको लेकर के जाना होता है। इसके अलावा लाइसेंस रिन्यूअल कितने सालों में होता है? सामान्य स्थिति में आप 5 साल में उसको रिन्यूअल कराते हो, लेकिन 60 साल के बाद इसकी वैलिडिटी मात्र 3 साल होती है। हर तीसरे साल आपको इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसके बाद अगर समय पर आप रिन्यूअल करा लेते हो तो आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना, लेकिन अगर लाइसेंस की वैलिडिटी निकल जाने के 1 साल बाद आप जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने तो फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा और फिर से नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस जो नया जैसे बनवाते हो सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो
करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 15 साल पुरानी गाड़ी को लेकर के नया नियम आया है। 15 साल पुरानी गाड़ी कई शहरों में चलाने पर बैन है। दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे कॉमर्शियल व्हीकल हो, आप उसे चला नहीं सकते। तो इसको लेकर के अभी तक क्या है कि अगर आप लेके निकलते हो तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है। ये अधिकार सरकार ने ट्रैफिक पुलिस है आपकी, उसको दिए हुए हैं। यानी ट्रैफिक पुलिस कर्मी कहीं पर भी अगर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी देखेंगे तो वो उसे जब्त कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या आया इस चीज़ को लेकर के, वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि गाड़ी की उम्र से कोई मतलब नहीं है। गाड़ी चाहे 15 साल हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, अगर गाड़ी फिट है, पॉल्यूशन गाड़ी का सही है, इंश्योरेंस पेपर उसके वैलिड है, सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आरसी वगैरह है ना, गाड़ी साइलेंसर ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है, काला धुआं नहीं छोड़ रही है, टायर सही हैं, ब्रेक सही है, ये सब चीज़ें अगर सही हैं तो गाड़ी को चलने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी राज्य की सरकारें गाड़ी को जब्त करने का आदेश नहीं दे सकती। तो इससे सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग ही होते हैं जो ज़्यादा पुरानी से पुरानी गाड़ी वो चलाते हैं। क्योंकि आजकल का यूथ, जो युवा पीढ़ी है, वो आप लोग कह सकते हो अगर पैसा है तो हर तीसरे चौथे साल वो गाड़ी को चेंज कर देते हैं। बट जो सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सड़क के सबसे जिम्मेदार ड्राइवर यही होते हैं। ये किसी से रेस नहीं लगाते हैं। नॉर्मल जो गाड़ी है वो चलाते हैं 30 से 40 की स्पीड पर। बहुत ज़रूरी होता है तो ही ये घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी लेके, अदरवाइज़ आधा रास्ता तो ये पैदल चल लेते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को देखा है और क्लियर कहा है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी पुरानी गाड़ियों को सरकार जब्त नहीं कर सकती। हाँ, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, साइलेंसर आवाज़ कर रहा है या फिर पीयूसी वगैरह अपडेट नहीं है, तो फिर वो गाड़ी जब्त हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस सीनियर सिटीजन की गाड़ियाँ सिर्फ उम्र के आधार पर जब्त करी गई हैं, अब उन्हें वो वापस किया जाएगा, लेकिन शर्तों के साथ। आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा आरटीओ में जाकर के, जहाँ पर आपकी गाड़ी जब्त की गई है। थाने में जब्त की गई है तो भी आपको आरटीओ जाना पड़ेगा। पहले वहाँ से आपको नोटिस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप वो नोटिस लाके थाने में दिखाओगे, तब आपकी गाड़ी रिलीज़ होगी। ये चीज़ हो गई। इसके बाद किन डॉक्यूमेंट्स का सही होना ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट सही है तो गाड़ी आपकी कोई भी पुलिसकर्मी जब्त नहीं कर सकता। नंबर 1 पर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास वैलिड होना चाहिए, आरसी गाड़ी की हो, इंश्योरेंस हो, पीयूसी हो और रजिस्ट्रेशन पेपर जो होते हैं गाड़ी के, वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप इन्हें हार्ड कॉपी में साथ में नहीं रख सकते हो तो इन्हें डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप पर आप डिजिटली भी रख सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी किसी भी पुलिसकर्मी को आप डिजिटली दिखा सकते हो और उसे ये मान्य भी होंगे। इसके अलावा आरटीओ में भेदभाव हो तो क्या करें? बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आरटीओ में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। उन्हें उम्र का हवाला देकर पहले तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है कि शायद ये ना ही बनवाएँ। बट बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें उम्र जो नियम है उनकी जानकारी होती है और वो बहस करने लगते हैं। तो फिर आरटीओ कर्मी जो होते हैं वो एक तरह से कह सकते हो आप लोग चिढ़ जाते हैं, जिससे वो भेदभाव करते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आरटीओ में आपके साथ बदतमीजी हो रही है, लाइसेंस बनाने से मना किया जा रहा है, उम्र के कारण आपको रोका जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत ये कानून है कि अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और उसको जॉब से भी निष्कासित किया जा सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये है कि उम्र जो है लाइसेंस बनने में बाधा नहीं है, ना ही उसके रिन्यूअलीकरण में जो कोई प्रॉब्लम आती है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है हमारे सीनियर सिटीजन्स को, और अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो आप उसे बेझिझक रोड पर लेके निकल सकते हो, बट ध्यान रहे कि उसके सभी पेपर, सभी चीज़ें कंप्लीट होने चाहिए। अगर उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो फिर वो आपकी गाड़ी जब्त होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको बताया। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।